In this question, let's continue with the step number 1. Step 1 is to find out oxidation number of each individual atom. Correct? Chlorine का 0, ग्रुप 1 सोडियम हमेशा +1, हमेशा कितना है +1, ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन +1, correct or not? Oxygen -2, and if you will find for chlorine, it will be 5. Na का +1 and chlorine का. If you see, this reaction is also disproportional because chlorine का 0 से 5 हो रहा है and chlorine का 0 से बराबर है. यहाँ पे भी डिस्प्रोपोर्शन है, तो उसका प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन यहाँ पे और एक चीज देखने को मिलती है जो हमने देखी हुई आगे नहीं कर रखी. वो कौन सी चीज है? आपने देखा, अपार्ट फ्रॉम ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, नॉर्मली ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होते. यू कैन सी दैट. उसके अलावा इस बार हमारे पास ये भी है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर लेफ्ट हैंड साइड पे +1 है एंड राइट हैंड साइड पे भी कितना है, दोनों साइड पे अगर वो +1 रहता है. ये ऑक्सीजन नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है, कोई और है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है. तो ऐसे एलिमेंट अपार्ट फ्रॉम ऑक्सीजन हाइड्रोजन जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता है, उसको हम स्पेक्टेटर आयंस बोलते हैं. क्या बोलते हैं? स्पेक्टेटर आयंस. आपको पता है ना, जो क्रिकेट की गेम होती है, क्रिकेट खेलते हैं क्रिकेटर्स इन द फील्ड, मैदान में खेलते हैं, और बाहर बैठ के लोग क्या कहते हैं, मजा लेते हैं. पसीना कोई और बहाए, मजा कोई और ले. ऐसे आदमी जो बिना काम किए मजा लेते हैं उसको स्पेक्टेटर्स बोलते हैं. उसको क्या बोलते हैं? स्पेक्टेटर्स. यहाँ पे भी ऐसा ही है. सोडियम कोई भी रिएक्शन में पार्ट नहीं ले रहा है, वो आराम से बैठा है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर उतने का उतना है. रिएक्शन में पार्ट कोई और ले रहा है और वो क्या कर रहा है, मजा ले रहा है. इसलिए उसका नाम क्या है? स्पेक्टेटर आयंस. उसका नाम क्या है? मैं डेफिनेशन यहाँ पे दे देता हूँ, बाद में आप लिख लेना. एलिमेंट्स और आयन अदर देन oxygen and hydrogen if these elements do not experience oxidation or reduction or are known as स्पेक्टेटर. उसको हम क्या बोलेंगे? जब भी स्पेक्टेटर आयन वाला सम आता है तो हमको स्टेप 2 करने से पहले एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ता है. मैं स्टेप के नंबर चेंज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हमने याद रखा स्टेप 1 में क्या करना है, स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप 3 में क्या करना है दिमाग में. इसलिए मैं एक्स्ट्रा स्टेप डालता हूं. उसको कुछ बोलूंगा नहीं, लेकिन ऐसे बोलूंगा, रिमूविंग स्पेक्टेटर आयन. बराबर. हमको करना क्या है? स्पेक्टेटर आयन को रिमूव करना है. स्पेक्टेटर आयन कौन सा है इसमें? Na. आयन बोल रहा हूं, आयन मतलब Na+ है. उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +1. तो खाली Na नहीं जाएगा, क्या जाने वाला है? Na+. हमें उसको रिमूव करना है. क्या करना है? उसको रिमूव. और खाली Na नहीं जाने वाला, क्या जाने वाला है? Na+. तो यहां पे जो मिलेगा आपको, इट विल बी लाइक दिस. यहां पे कोई स्पेक्टेटर नहीं था, Cl2 का Cl2 रहेगा. ये पॉइंट से जब Na+ चला जाता है तो बाकी बचता है वो है OH-. क्या बाकी बचता है आपके पास?
यहाँ पे स्पेक्टेटर नहीं था ClO3 माइनस में, ओके, इसके पास स्पेक्टेटर है, वो भी क्या जाने वाला है, Na प्लस जाएगा तो माइनस चार्ज छोड़ता हुआ जाएगा, करेक्ट, क्या जाएगा, Na प्लस, तो NaCl में से Na प्लस चला गया तो छोड़ेगा क्या हुआ, सेम थिंग ओवर हियर, देखो यहाँ पे NaOH में से जब Na प्लस निकाला, हमने निकाला क्या, Na प्लस, तो बचा क्या, OH माइनस, सेम थिंग ओवर हियर, NaCl में से Na प्लस निकाला तो बचा क्या, ये याद रखना है, इज दिस अंडरस्टूड, ओके। उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, ये कितना था, -1, -5 और ये 0, ऑक्सीजन का नहीं लिख रहे बिकॉज उसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नहीं हो रहा है, करेक्ट हो ना। अभी हम कहाँ पे जाएंगे, तो अभी हम स्टेप 2 करेंगे। मैं अपने स्टेप्स का नाम चेंज नहीं कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि हमने दिमाग में डाल रखा है स्टेप 2 इज व्हाट, तो भाई बैलेंसिंग एटम। अगर मैं इसको स्टेप 2 बोलता तो इसको स्टेप 3 बोलता तो आप कंफ्यूज हो जाते, बराबर है, इसलिए मैं वो चेंज नहीं कर रहा हूँ, बैलेंसिंग एटम। हम क्या करेंगे, 2 बार Cl2 लिखना पड़ेगा इस बार, करेक्ट है ना, 2 बार Cl2 बिकॉज डिसप्रोपोर्शनल है, एक का ही ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, प्लस OH माइनस प्लस ClO3 माइनस प्लस Cl माइनस। मैंने एक गलती यहाँ पे की है, ये -5 गलती से लिख दिया है, शुड हैव बीन +5, बराबर। अभी स्टेप 2 में और क्या करते हैं हम, बैलेंसिंग एटम, तो यहाँ पे 2 क्लोरीन है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, करेक्ट, सेम थिंग, इसके लिए ये लेंगे, लास्ट सम में किया था ना, करेक्ट हो ना, यहाँ पे 1 का 0, 2 का 0, यहाँ पे 1 का 5 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, यहाँ पे -1 है तो इसका कितना हो जाएगा, करेक्ट। देन द नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 3, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, कॉपी पेस्ट करेंगे, बराबर है, कॉपी पेस्ट किया, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, बाई 2, ऑक्सीडेशन बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई, एंड बराबर, ये स्टेप तो कॉमन आ गया। स्टेप 4, बैलेंसिंग ऑक्सीडेशन नंबर, Cl2 5Cl2, इसको 5 2 सा, बराबर है कि नहीं, समझ में आ रहा है। स्टेप 5, लेकिन जब स्पेक्टेटर आयन वाला होता है, स्टेप 2 से पहले रिमूविंग ऑफ स्पेक्टेटर आयन करते हैं, हमने क्या किया था, और यहाँ पे स्टेप 5 से पहले हमको एक स्टेप और करना है, वो है एडिंग स्पेक्टेटर आयन, वापस ऐड करने पड़ेंगे, बिना स्पेक्टेटर मैच की क्या मजा है यार, मैच की मजा बिना स्पेक्टेटर थोड़ी आती है, ओके। अभी स्पेक्टेटर निकाले कहाँ से थे, एक तो यहाँ से निकाला था, डू यू रिमेंबर,
और एक यहाँ से, वहीं पे वापस आएगा। लेकिन पहली बार आपके पास Cl-1 था, Cl एक ही था, और वहां से एक Na प्लस निकाला था। इस बार आपके पास Cl कितने हैं? तो एक के लिए एक निकाला, तो 10 के लिए 10 डालोगे। कितने डालोगे? ओके। और यहाँ पे एक था OH माइनस, और एक ही निकाला था। यहाँ पे कितना है? वेट कितना डालेंगे बाद में बता रहा हूँ। इन दोनों में से जो ज्यादा होते पहले उस तरफ डाल देने के, मतलब इसके अंदर हम यहाँ पे 10 NaCl लिखेंगे। लास्ट टाइम जब स्पेक्ट्रेटर निकाला तब यहाँ पे हमने चार्ज प्रोड्यूस किया था। डू यू रिमेम्बर दिस? कैन यू सी दिस? यहाँ पे NaCl से Cl माइनस कर दिया, और जब आप स्पेक्ट्रेटर वापस डाल रहे हो तो वो चार्ज निकल जाएगा। जब स्पेक्ट्रेटर निकालते हो तो चार्ज आता है, और स्पेक्ट्रेटर डालते हो तो चार्ज चला जाता है, बराबर। अभी इस तरफ आपने 10 Na डाला, तो इस तरफ भी 10 ही डालना पड़े। यू कांट पुट 1, ओके, बैलेंस करके डालना पड़ता है। तो जिस तरफ ज्यादा है उस तरफ पहले डालने का, और इस तरफ आपको क्या करने का मालूम है? यू हैव टू पुट, इंस्टेड ऑफ 1 आप लिखोगे 10 NaOH। लेकिन उसकी वजह से तो सर OH बढ़ गए, कोई बात नहीं, स्टेप 5 बाकी है। स्टेप 5 अभी भी बाकी, उसमें बैलेंस होगा वो। इसको वैसे के वैसे ही लिखेंगे, और इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। ये हुआ स्टेप 5 से पहले एक एक्स्ट्रा स्टेप हमने बनाया, बराबर है कि नहीं? इज दिस अंडरस्टूड? देन वी हैव स्टेप नंबर 5। बैलेंसिंग चार्ज, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। क्या करना है? चार्ज, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, बराबर है कि नहीं? ओके। इस तरफ कितना चार्ज है? 0। इस तरफ राइट, इस तरफ 0 है, लेफ्ट हैंड साइड पे 0, इस तरफ। तो हम करेंगे क्या? ओके, बेसिक मीडियम है। अगर याद नहीं तो देखो यहाँ पे NaOH मतलब बेसिक ही होगा। बेसिक में रूल क्या है? इस तरफ 0 चार्ज, इस तरफ -2, एड OH माइनस वे चार्ज इज मोर। किस तरफ मोर है? लेफ्ट हैंड साइड पे। तो आप ऐसे लिखोगे 6Cl2 प्लस 2OH माइनस, और सामने मिला बराबर। चार्ज को बैलेंस किया हमने, करेक्ट हो ना? आर यू फॉलोइंग दिस? आफ्टर बैलेंसिंग चार्ज, what do we have else? Oxygen, let's see, 10 and 2 12। इस तरफ 2 3 6 ही है, 16 कहाँ है? 2 and 3 6। इस तरफ 10, इस तरफ 6। इस तरफ कम है, कितने कम है? 4 कम। 10 and 2 12, सॉरी, 10 and 2 12 लेफ्ट हैंड साइड पे, और इस तरफ 6। डिफरेंस कितने का है? 6। तो हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस होना चाहिए। देखो 6 2 यहाँ पे 2 और 10 12 हो गया। वेट, वन मोर स्टेप। नॉर्मली जब डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन होता है तो हमेशा क्या होता है? नॉर्मली कुछ ना कुछ कॉमन, खाली 2 होगा ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, तो 2 निकाल लेते हैं इसके अंदर। तो
अब जाके बैलेंस हुआ। मैं इसको सेव कर लेता हूँ, बाद में आप लिखिए।